पास है चिकन चर्सी कढ़ाई, ऑयल डाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हम इसको एक्सेस जो है तेल निकाल देंगे। अच्छा, मुझे टेबल स्पून चाहिए होगा। थैंक यू सो मच, क्या बात है आपकी रिदा। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये ½ kg चिकन है। इसके अंदर मैं 1½ टेबल स्पून जो है वो इतना ना सॉल्ट जी, इसलिए कि हम बाद में नहीं डालेंगे। अच्छा, ठीक है। ½ kg पे 1½ टेबल स्पून जी। चलें भाई, देखते हैं। मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपका टेस्ट कम है तो कम, लेकिन हम इसको बहुत टिपिकल तरीके से बना रहे हैं। इनकी वो मेन रेसिपी है जो इन्होंने वहाँ पर सीखी है। जी बिल्कुल, चर्सी कढ़ाई है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, इसका भी तरीका यही है कि आप इसको नमक के साथ मैरिनेट करने के बाद जो है वो 15 मिनट तक रख दें, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे फौरन काम कर रहे हैं तो हम अब इसको ट्रांसफर कर देंगे पैन में। अच्छा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़रा देखिएगा फायदा। ओके, ठीक है, बिस्मिल्लाह। रिदा आप ज़रा पीछे हो जाएंगी। चलिए, आप इंतकाम नहीं लेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। अच्छा जी, फ्लेम थोड़ा सा आप हाई कर दें ताकि ये अच्छा सा हो जाए। एक्चुअली हम लोग आउटडोर है, यहाँ पर थोड़ी सी हवा भी आ रही है तो इतनी ज़्यादा हीट नहीं आ रही है, लेकिन ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने इसको डीप फ्राई करना है। जब ये थोड़ी सी गोल्डन फ्राई हो जाएगी, लेकिन 50% कुक होनी चाहिए, 100% नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको जो है निकाल लेंगे। लेकिन इसमें से हम पहले ऑयल एक्सेस जो है वो निकालेंगे। ठीक है। चिकन फ्राई हो रहा है तो यहाँ पर फायदा मुझे इंग्रेडिएंट्स आप बता दें, क्या क्या आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, इसके इंग्रेडिएंट्स से पहले मैं इसकी हिस्ट्री भी साथ साथ बताना चाहूँगी कि नॉर्दर्न एरियाज में हमारा जो था वो एक टूर गाइड था, ये उसकी रेसिपी थी और वो लोग कोयले पे बनाते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पे कोयले का और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। इसमें हम चिकन यूज़ कर रहे हैं, नमक के साथ चिकन को मैरिनेट करके आपने डीप फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो हम डालेंगे लहसुन अदरक का पानी। ठीक है, हम इसको लहसुन अदरक यूज़ नहीं करें। मैंने तकरीबन हाफ कप में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट लिया है और उसको डिसॉल्व कर लिया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, आपकी मर्जी है, आप लोग चाहें तो इसको छान के डालें, लेकिन मैं इसके साथ ही डालती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है गार्लिक का। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब हम ये डाल देंगे तो फिर हमने क्या करना है, हमने जो टमाटर हैं वो इस तरह से बड़े टमाटर लीजिएगा और हाफ कट कर लीजिएगा उसको। उसके बाद हमने थोड़ी सी मिर्ची इसके अंदर ऐड करनी है, ज़्यादा इसमें डलती है। बिल्कुल, इसको भूनना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और उसके बाद इसको भून के इसमें काली मिर्ची डाल देंगे। ठीक है, स्पाइस कोई इस्तेमाल नहीं करें, कोई इस्तेमाल नहीं करें। लाल मिर्च कुछ भी आपने नोट करना है। बड़ी डिफरेंट रेसिपी लग रही है और इसके जिस तरह से इसके इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए, यकीनन बड़े मजे की होगी। अच्छा, ढाबे पे खाना खाने बड़े मजे की जो भी है, हमें कोई बिल्कुल जी, जो भी है। और मजे की बात ये है कि ये भी बहुत क्विक रेसिपी है, जैसे हमारी पहली रेसिपी थी वैसे ही जो है वो ये भी है। अच्छा रिदा, इसको ये देखें, ये गोल्डन होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, चिकन को निकाल लेना है हमने। हाँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ आप लोगों ने जो है वो ध्यान ये रखना है कि आपने चिकन को फ्राई करने से पहले उसके अंदर नमक ऐड कर लेना है, क्योंकि इतने सारे तेल में जब आप चिकन डाल के नमक डालेंगे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो ये एक हैक है। अच्छा, मुझे बताया अभी चिकन इसी के अंदर आएगा, सिर्फ ऑयल निकालना है? जी, हमने सिर्फ ऑयल निकाला है। आपके साथ एक और आसानी कर लेते हैं, हम लोग बड़े जुगाड़ करते हैं। क्या बात है रिदा आपकी। तो ऑयल हम यहाँ निकाल लेते हैं ताकि हमें दूसरे पैन की भी जरूरत ना पड़ा। एक्स्ट्रा सारा ऑयल निकालते हैं और इसी के अंदर हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो डालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आप इसके अंदर सिर्फ तकरीबन हाफ कप के जितना ऑयल रह गया है। अच्छा, पहले मैं एक आपको बताते हैं, जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जिसमें मैंने समझा था 250 ग्राम चिकन है, लेकिन वो 500 ग्राम था, 500 ग्राम चिकन था जी, जो हमने उसमें राइस में इस्तेमाल किया। अच्छा, ये भी हमने जो है वो ½ kg चिकन लिए, आप बढ़ा सकते हैं। इसमें हम जो है वो थोड़ी सी पहले डालेंगे हरी मिर्च। ठीक है, ये मैं सारी नहीं ऐड कर रही हूँ, ये आप 6 से 7 ले सकते हैं। मैंने इसकी हाफ क्वांटिटी डाली है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर जनाब डालना है नहीं, दही से पहले जो मैंने लहसुन अदरक का जो पानी लिया था वो डालना है। ठीक है, ये मैंने हाफ कप लिया था और ये मैंने पूरा डाल दिया है। अच्छा, इससे बड़ा मजे का इसका फ्लेवर आता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ गार्लिक का जो पानी होता है वो इस्तेमाल करते हैं, पूरा लहसुन इस्तेमाल। मैंने जब हम लोग लाहौर गए थे तो वहाँ पर हम लोग 2-3 रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे मैंने देखा फ्रेश वो लहसुन को कूटते फिर उसका पानी डालते। अच्छा रिता, ये जरा आप इसको पकड़े। चलिए, मुझे बताएं मैंने क्या। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मैंने ये जो टमाटर लिए थे, मैंने बड़े टमाटर लिए थे, इसको हाफ से 2 किए थे। अच्छा, अब हम सिर्फ इसकी लेयर लगा देंगे रिता। ठीक है। ठीक है, अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, ये हमने स्किन ऊपर से रिमूव कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब
कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि आप अपना काम आसान करें, इसको पहले से बॉईल करके स्टीम देके, तो वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, ठीक है। ये हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक ये स्टीम के साथ थोड़े से नरम ना हो जाए। अच्छा, बाकी सब ताकि आप स्टीम पे दो, आप अपने इंग्रेडिएंट्स डालो, फिर ताकि मैं जो यहाँ की बड़ी फेमस रेसिपी है चिकन टैरागन, उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल। उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर ताकि हम बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ जो मेरी दोस्त फायजा बना रही है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ टैरागन चिकन। ठीक है जी। इसके लिए मैंने चिकन को रेडी कर लिया था। चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा था। उसमें ज़्यादा इतने कुछ मसाले नहीं थे। मस्टर्ड पेस्ट थी, साथ में थोड़ा सा इसमें मिक्स हर्ब थे। उसके साथ आपने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लगा देना है। हल्का सा लेमन जूस भी लगा लेंगे तो उससे चिकन जो है आपका टेंडर हो जाएगा। अच्छा, कुछ वेजिटेबल चाहिए थी तो मैं इसी पैन में इसको हल्का सा स्टर फ्राई कर लेती हूँ। ये मेरी वेजिटेबल है जिसको आप हल्का सा स्टर फ्राई कर लीजिएगा तो इसके साथ आपको। अच्छा रिता, जब तक आप इसको फ्राई करिए हल्का सा, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मैंने टमाटर की स्किन रिमूव कर ली थी। स्किन उसकी जो है वो स्टीम आने के बाद अब इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून जो है वो दही डाल रही हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मुझे और ऐड करना है तो मैं 2 टेबल स्पून और डाल दूंगी। ठीक है, बस फिर हमने इसको भून लेना है ना, हाई फ्लेम पे। जी बिल्कुल, इसको आपने बहुत देर तक ढकना नहीं है। अच्छा, वरना ये चिकन बहुत ओवर कुक हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 टेबल स्पून हमारे पास जो है दही चले गए हैं, और अब मैं इसको ड्राई होने तक सिर्फ भूनूंगी जब तक तेल ऊपर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसकी सॉस बनाएंगे जो ख़ास इसका इंग्रेडिएंट है टैरागन सॉस। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेरे पास यहाँ पर रखे हुए इंग्रेडिएंट्स देखिए, इसी बॉल में डालती हूँ। क्रीम है मेरे पास, क्रीम के साथ इसमें थोड़े से डाल देंगे हम वाइट पेपर। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर के साथ इसमें जाएगा ये टैरागन। ठीक है, सारा फ्लेवर जो है इसी का ही आएगा। ये हम सॉस के अंदर डाल देते हैं, बड़ा मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें क्रीम है, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, वाइट पेपर डाल दिया और टैरागन डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर लहसुन। ठीक है, लहसुन डाल देंगे, थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट की। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी वेजिटेबल है ये भी हल्की सी स्टर फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का सा। फायजा अपना काम कर रही है तो मैं अपना काम कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा जो है। अच्छा रिता, मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा फ्लेम हाई है ये? जी, फुल हाई फ्लेम पे हम बना रहे हैं। क्या बात है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस दूसरे पैन में इसकी सॉस तैयार कर लेती हूँ। इसको मिक्स करते हैं। चिकन हमारा रेडी हो गया। वेजिटेबल को इसी पैन के साथ हम हल्का सा उसको आप स्टर फ्राई कर लीजिएगा, सौते कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा रिता, ये सॉस तो इतने मज़े की है, हम इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सॉस आप बना रही हैं। हाँ, इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये टैरागन सॉस को हम ज़रा सा हल्का सा इसको पका लेते हैं। चिकन भी हमारा रेडी है, इसके बाद वेजिटेबल भी स्टर फ्राई हो चुके हैं। तो इसको मैं डाल देती हूँ पैन के अंदर। इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ये क्रीम के साथ बनेगी। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुक कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, सॉस हमारी यहाँ पर अलग से रेडी हो जाएगी। इसके साथ चिकन हमारा रेडी हो चुका है। साथ साथ में फायजा ने भी अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। बस हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करिए। जी, बस इसको हम ड्राई करेंगे। रह गए हैं जिसमें कसूरी मेथी है और वाइट, बस गार्निश करेंगे हम इसको फिर। अच्छा, इसका टैरागन का बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चिकन का, और ये देखिए चिकन बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसको मैंने यहाँ साइड पे रखा है, दोनों साइड से ये वेजिटेबल भी होगी। हल्का सा इसके ऊपर वाइट पेपर और सॉल्ट आपने डाल देना ताकि वो जो वेजिटेबल है वो आपको टेस्टलेस ना लगे। ठीक है, ये भी रेडी हो गया। तो बस अब फायजा आप कहाँ तक पहुँची है? बस ये मैंने इसको भूनना है। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, तो मैंने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड करनी है, थोड़ा सा सिरका, और इसको गार्निश करना है। चले जी, यहाँ पर हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है। बड़े मज़ेदार से इसकी एक अरोमा सा आ रहा है, और इसको भी हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चिकन भी हमारा रेडी, हम इसको प्लेट में निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ये पिकल चिली रखी है जिसको हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। ये बड़ा अच्छा सा इसका रेड सा कलर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम इसके साथ गार्निशिंग करेंगे। फायजा ने बस अब इसको ड्राई करना है, भूनना जाना है और फिर गार्निश कर लेना है। ठीक है, अब इसकी गार्निशिंग के लिए इन्होंने कुछ लेमन रखे हैं, जिंजर और स्लाइसेस में कटिंग की हुए, हरा धनिया है, हरा धनिया, कसूरी मेथी है। अच्छा, ये तो अभी इसमें डालेंगे? अभी डालूंगी मैं, लेकिन भूनने के बाद। अच्छा ठीक है, बस ड्राई होगा तो यही डालेंगे जी। तो बस ऐसा करते हैं कि रेसिपीज़ जो दोनों रेडी हो चुकी हैं। मैंने भी यहाँ चिकन टैरागन रेडी कर दिया है, सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है, थिक हो चुकी है। चिकन को बस खाली ड्राई करना है, इसका पानी खुश करना है और इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग डालनी है। तो ऐसा करते हैं हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। लेकिन ब्रेक से जाने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि मैं इसमें अभी काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ ताकि वो थोड़े से सॉस के साथ कुक हो जाएगी। देन हम इसको ड्राई करके और डिश आउट कर लेंगे। आप ऐसा करें, इसमें वो भी डाल दें मेथी भी, ताकि मेथी भी थोड़ा सा पक जाए ना। साथ में तो हरी मिर्च, हरा धनिया डाल। ये देखिए जी, मैंने ये 1.5 टीस्पून जो है वो काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर दूंगी।
और कसूरी मेथी भी डाल दें। और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। चले जी, यहाँ पर कसूरी मेथी डल रही है और चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन तीनों रेसिपीज कंप्लीट है। तो अभी चलते हैं रिकैप की तरफ और वहाँ पर आएंगे रेसिपीज कार्ड, उसको आपने नोट करना है और रेसिपीज को ट्राई करना है। लेते हैं